Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics class C. Due to some technical issue, we are unable to live, so we will cover forms of market in video lecture. I hope that you will enjoy this video lecture. So let's get started. Forms of market. चैप्टर के नेम से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है? जो हम कॉमन पीपल है वो उनके लिए मार्केट एक वो शॉपिंग कम्प्लेक्स है जिसमें वो अपनी चीज़ें परचेज कर सकता है और सेल कर सकता है। बट इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की नज़रिए में मार्केट एक वो कंसेप्ट है जिसमें वो सिस्टम है और अरेंजमेंट है जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के कंटेक्ट में आते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए या किसी चीज़ को सेल करने के लिए। इट डज़ नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कम्प्लेक्स। उनके नज़रिए में ये शॉपिंग कम्प्लेक्स नहीं है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सेकंड मोनोपोली मार्केट, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, फोर्थ ओलिगोपोली मार्केट। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। एक कमोडिटी को सेल करने वाले भी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और जो लेने वाले हैं वो भी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल बायर या कोई इंडिविजुअल सेलर कंट्रोल नहीं करता प्राइस को। प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजीनियस होता है, सेम शेप का होता है, सेम साइज़ का होता है, सेम कलर का होता है, सेम वेट का होता है हर एक फर्म में और हर एक सेलर के पास। एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। इनका प्राइस मार्केट सप्लाई फोर्सेज डिटरमाइन करती है और मार्केट डिमांड फोर्सेज। फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन के? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को सेल करने वाले और बाय करने वाले लार्ज नंबर्स में होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, हर एक फर्म या हर एक सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट से सेल करेगा, उसके प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। परफेक्ट नॉलेज, हर एक बायर को नॉलेज होती है कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है और हर एक सेलर को ये पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है और मुझे प्राइस भी जो मार्केट फोर्सेस ने दिया है मुझे वही लेना है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, इसमें फर्म की एंट्री और एग्जिट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फर्म आ भी सकती है और छोड़ भी सकती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसमें जो प्राइस का डिसीजन लेना होता है वो किसी पर डिपेंड होकर नहीं लिया जाता, इस पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वही डिटरमाइन करती हैं। परफेक्ट मोबिलिटी, इसमें अगर आपको लगता है कि एक फर्म मुझसे ज़्यादा प्राइस ले रही है तो आप दूसरी फर्म पे जाके चेक कर सकते हो। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट को की ऐड के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। अब हम फर्म्स डिमांड का बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे लेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे एआर और प्राइस। इसमें एआर और प्राइस इक्वल होंगे। जो एआर होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि इसमें प्राइस वो सेम रहता है हर एक फर्म पे, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी परचेज कर लो। अब हम चलते हैं मोनोपोली मार्केट पर। मोनोपोली मार्केट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट, वो फॉर्म है मार्केट की जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है किसी प्रोडक्ट का और इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। जैसे जो रेलवेज़ हैं, वो रेलवे इन इंडिया आर ऑफ मोनोपोली इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रेलवेज हैं वो गवर्नमेंट की हैं, वो इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो मोनोपोली इंडस्ट्री है। फीचर्स क्या है मोनोपोली के? वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, एक सेलर होता है और बायर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, कोई फर्म एंटर नहीं कर सकती। नो क्लोड, इस प्रोडक्ट का, इस कमोडिटी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, इसका खुद का कंट्रोल होता है प्राइस का। प्राइस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो प्राइस एक से ज़्यादा भी ले सकता है और दूसरे से कम भी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। और जो इसकी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होती है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम है तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये मोनोपोली स्ट्रक्चर राइज क्यों होता है? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कोई कमोडिटी को या कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए।
पेशेंट राइट्स, ये पेशेंट राइट्स होते हैं, ये किसी को मिलता है, जैसे किसी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए किसी फर्म को मिलेगा, ये सबको नहीं मिलता। जो रिसोर्सेज लिमिटेड होता है उनके लिए ये गवर्नमेंट लगाती है। कार्टल्स क्या होता है, जो कंपीटिंग फर्म्स है, कंपीट करी हैं एक दूसरे को, वो क्या करती है, ग्रुप बना लेती है और एक प्रोडक्ट को चलाती हैं। ये किसी एक फर्म को मिलता है, किसी पर्सन को मिलता है राइट, जो ये सारे लाइसेंस और राइट्स हैं। सो जिसको ये मिलता है उसके लिए नेचर का गिफ्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। इस मार्केट में नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ज़्यादा होते हैं एक प्रोडक्ट के, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज़ डिफरेंट। और जो सेलर का प्रोडक्ट होता है हर एक सेलर का, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे होता है वो देखते हैं। दिस देयर आर मैनी सेलर्स सेलिंग अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। हर एक सेलर प्रोडक्ट तो सेल कर रहा है सेम, बट वो डिफरेंशिएट है किसी ना किसी तरीके से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली प्रमोटेड थ्रू अ ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। ये प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे होता है, किसी के ट्रेडमार्क अलग है और किसी का ब्रांड नेम अलग है, इस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। जो हम टूथपेस्ट देखते हैं कि कितनी तरह की आती है, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये किसी ना किसी तरीके से अलग है ना एक दूसरे से, ब्रांड नेम इनके अलग है, इसलिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और जो इसके फीचर्स है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जो सेलर और बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, हर एक सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सेलिंग कॉस्ट, हर एक सेलर को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है, ऐड देनी पड़ती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होती है, अगर प्राइस कम है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम करेंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन, इन फर्म का आपस में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस को ये नहीं नोट करते। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, हर कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म छोड़ सकती है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, इसमें परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, सेलर को हर एक प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होती। सो डिमांड कर्व इसमें क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। मैंने आपको बताया था जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम। अलिगोपोली कंपटीशन मार्केट क्या होती है, ये वो मार्केट होती है जहाँ पे फ्यू बिग फर्म, थोड़ी सी बिग फर्म्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं कमोडिटी के। ईच फर्म हैज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट, हर एक फर्म के पास मार्केट के शेयर्स होते हैं। और जो ये हर एक फर्म का प्राइस और आउटपुट डिसीजन होता है वो दूसरी फर्म पे इम्पैक्ट करता है। अगर एक फर्म ने प्राइस डिक्रीज़ कर दिया तो दूसरी फर्म को भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द कंपीटिंग फर्म। इन पे ये इंटरडिपेंडेंट होती है दो एक दूसरे पर। प्राइजेस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर। अगर एक ने प्राइस डिक्रीज किया तो दूसरी को भी करना पड़ेगा, अगर एक ने आउटपुट ज़्यादा किया तो दूसरे को भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या, देयर आर ओनली फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ अ कार। जैसे इंडिया में थोड़े से प्रोड्यूसर है कार के, जैसे इन टोयोटा, फोर्ड, GM और BMW एंड वॉक्सवैगन। ये क्या होती है, जो इंडियन ऑटो मार्केट है वो फ्यू है, थोड़ी है, लेकिन जो इनके बायर है वो लार्ज नंबर में होते हैं। इनके फीचर्स क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स होती है, बिग फर्म्स होती हैं वो स्मॉल नंबर में होती है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस फर्म्स, डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व ट्रेस नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, ये 2-3 फर्म का ग्रुप होता है एक फर्म में। एंट्री बैरियर, और इसमें जो एंट्री है फर्म्स की वो बैरियर होती है, लिमिटेड होती है। नॉन प्राइस कंपटीशन, ये इन दोनों जो फर्म्स में कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। मेरे चैनल पर आपको हर एक कंसेप्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स का, वेल एक्सप्लेन्ड। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।